22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें केवल 16 दिन बचे। राम मंदिर आंदोलन के महंत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती इस आंदोलन में 25 बार जेल गए हैं। लाठी खाने और जेल जाने के बाद भी उन्होंने कभी राम मंदिर आंदोलन से दूरी नहीं बनाई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल और ममता को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। जो लोग राम को काल्पनिक बता चुके वो इस समारोह में कैसे आ सकते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है, तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी को देश के हिंदुओं नहीं मुसलमानों के वोटों की चिंता है। इसीलिए मुझे पता है कि आमंत्रित के बाद भी ये लोग 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं आएंगे। हमारा काम था उनको सम्मान देना, आमंत्रित करना। वह जिम्मेदारी हमारे लोग निभा रहे हैं। राम तो सबके हैं, पर जिन लोगों ने राम का काल्पनिक बता रखा हो वह इस समारोह में कैसे आ सकते हैं। फिर एक और सवाल पूछा जाता है। उस सवाल में पूछते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर 500 साल बाद विराजेंगे। तब वो कहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों जब 22 जनवरी को रामलला स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे तो वह दृश्य देखने योग्य होगा। संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के हृदय को शांति प्राप्त होगी। हमको इससे बेहद प्रसन्नता होगी जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर 500 साल बाद बने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता। हमने कभी नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद थी, वहाँ मंदिर था, मंदिर है और रहेगा। जब 1992 में राम मंदिर आंदोलन में ढांचा गिर रहा था, तब हमने यह नारा दिया था कि राम नाम सत्य है, रामलाल का ढांचा ध्वस्त है। एक और सवाल उनसे पूछा जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचा टूटते समय आप वहां मौजूद थे। सीबीआई ने आपको आरोपी भी बनाया था। जवाब आता है, 6 दिसंबर 1992 संपूर्ण हिंदुओं के हृदय में है। संपूर्ण हिंदू समाज चाहता था कि जब तक वहां खंडहर रहेगा तब तक भव्य मंदिर नहीं बन सकता था। इसीलिए 6 दिसंबर को हम लोगों ने राम जन्मभूमि के उस खंडहर को तोड़ा जहां रामलला विराजमान थे। हमारे नेता अशोक सिंघल और पूज्य महंत अवैधनाथ ने कहा था कि जब तक वहां ढांचा रहेगा मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। वहां मस्जिद नहीं, मंदिर का चिन्ह है। राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे बनाए थे, जिसमें बाबर ने सभी को तुड़वा दिया, जबकि 14 कसौटी के खंभे बचे हुए थे। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई थी। खंभों पर दुर्गा, हनुमान जी, ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए थे। मुझसे बहुत कहा कि उस ढांचे को विवादित कहिए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। एक और सवाल में पूछा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन में आप किसका ज्यादा योगदान मानते हैं। तब उन्होंने बताया कि राम मंदिर आंदोलन में विहिप अध्यक्ष अशोक सिंहल, आचार्य गिरिराज किशोर और संतों के महंत अवैधनाथ, इन तीनों ने प्रति अपार श्रद्धा है। 2003 महंत रामचंद्र दास परमहंस के अंतिम संस्कार में जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा था कि मैं जलती चिता के बीच बताना चाहता हूं कि एक दिन भाजपा का एक ऐसा नेता आएगा जो भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा। डॉक्टर वेदांती आगे कहते हैं कि पीएम मोदी जैसा नेता देश को अब तक नहीं मिला। 5 अगस्त 2020 को जब पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करने आए तो उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। हम सभी के बीच उन्होंने जो भाषण दिया उसमें विश्व की सभी रामायण का जिक्र किया। वाराणसी नगरी और भगवान शिव की कृपा से उनकी राम भक्ति निरंतर मजबूत होती दिख रही है। कांग्रेस के किसी सीएम पीएम ने राम मंदिर की ओर देखा नहीं, केवल भाजपा ने ऐसा सोचा और कर दिखाया।